दोस्तों नमस्कार। सामाजिक विज्ञान का आज मैं आपको पेपर बताने वाला हूं और वो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएंगे क्योंकि आपको सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर जो है वो हल सहित मैं बता रहा हूं, कक्षा 10वीं और वो भी एमपी बोर्ड का। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आइए स्टार्ट करते हैं। एसएसटी 75 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। सारे क्वेश्चन याद करके जाना। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं इनमें से 100% क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? दोस्तों यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे 6 ही सब्जेक्ट के। आप क्लास 10th की मेंबरशिप परचेस कर लेना, उसमें 6 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। विश्वकोश नामक ग्रंथ की जो रचना है ना दोस्तों, किसने की है? दिदेरो ने की है, नेकर ने, रूसो ने या फिर साक्षरता? तो इसमें आंसर करेंगे आप सभी स्टूडेंट और वो हो जाएगा दिदेरो ने। ठीक है, विश्वकोश नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना दिदेरो ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? कितने बाघ रिजर्व है भारत में? तो 50 बाघ रिजर्व है। इसमें 50 संख्या के रूप में आप सभी स्टूडेंट्स बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप सभी अगला क्वेश्चन। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? देखो, इसमें टॉप ऐसे क्वेश्चन शामिल करे हैं जो कि परीक्षा में वैसे के वैसे ही छप जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग है ना नोट्स तैयार कर लेना। वैसे अगर आपको सभी का PDF चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसमें आंसर आएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, और वो हो जाएगा आपका लगान वसूली में ढील देने के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, देश की जनसंख्या का आकार या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपको आंसर क्या करना है? उपरोक्त सभी उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को उपरोक्त सभी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? ठीक है, तो बैंक जमा का नगद के रूप में रखते हैं 15%। ठीक है, तो ये आपको 15% आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर कर आ चुकी है? दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसका आंसर देखिएगा, कक्षा 10वीं वाले बच्चों का नोट्स मिलेगा इसी चैनल पर। देखिए यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा और वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एशियन पेंट भी है, रेनबैक्सी भी है और टाटा मोटर्स भी है। तो उपरोक्त सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो उत्तर में उपरोक्त सभी लिख देना, छाप देना सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ ला के दूंगा जो अपने परीक्षा में छपती है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये भुज के निकट है, माधोपुर में। कहाँ पर है? तो याद रखना माधोपुर में। ठीक है, भुज के निकट, भुज के निकट याद रख लेना बिल्कुल। अगला देखिएगा, कपास कॉटन का पहला प्रतीक थी किसका? नए युग का। ठीक है, नए युग का प्रतीक थी। गिल्ड्स किसके संगठन होते हैं? दोस्तों ये उत्पादकों के जो संगठन है ना उसको गिल्ड्स बोला गया है। तो इसमें आपको लिखना है उत्पादकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी? तो ये गृहयुद्ध 2009 में समाप्त हुआ था वहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते थे? तो याद रखना यूपी बिहार। ठीक है, यूपी और बिहार, ये आप लोगों को आंसर लिखना है। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो 165 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। सभी का मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐप की लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, और मुझे इंस्टा पर भी आप फॉलो कर लेना। इंस्टा की लिंक मैंने डाल रखी है, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ सबसे बेस्ट। अब देखिएगा, सही जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ये रहा आपका सही जोड़ी मिलाइए। सरदार सरोवर बांध। दोस्तों सभी बच्चे ये हैं, सरदार सरोवर बांध के आगे क्या करेंगे? और वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला देखिएगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगा आपके आगे, और 1885। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे आप सभी बच्चों को 1885 लिखना रहेगा। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य कब घोषित करा था? मोदी जी ने कह दिया था कि कल सुबह से आप लोगों के सारे रुपये
अमान्य है। देखो भाइयों बहनों, यहाँ पर 2016 में, ठीक है, आपको 2016 लिखना है। सेब उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सेब उत्पादक राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। अगला है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी में ऊनी धागे बनाने वाली मशीन, ये स्पिनिंग जेनी थी। स्पिनिंग जेनी ऊनी धागे बनाने वाली मशीन करेंगे। सभी बच्चे लाइक ठोक दो एक जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और वो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए में। दोस्तों देखिएगा, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये बात क्या सही है? तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है, ये क्या है आपका असत्य। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य, क्योंकि इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें आपको सत्य लिखना है। भारतीय बाज़ारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है। दोस्तों अमेरिका के नहीं, चाइना के खिलौनों की भरमार हुई है, इसमें आपको ये असत्य लिखना रहेगा। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, सत्य लिखना इसमें। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे, बिल्कुल ये भी सही है, आप लोगों का ये भी सत्य हो जाएगा। बाकी आंसर आपको सारे पेपर के ऐप पर मिलेंगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जल्दी से जाकर ऐप परचेस कर सकते हैं।